बहुत स्वागत है आपका द प्रिंट लाइंस में। मैं हूं अभिनेंद्र। एक ऐसा राष्ट्रीय एकता संस्थान जो सिखा रहा है एकता का सही मतलब। जी हां, महाराष्ट्र के पुणे में स्थित एक सेना प्रतिष्ठान है जो अलग अलग धर्मों के धार्मिक शिक्षकों या कहें आध्यात्मिक गुरुओं को सेना में काम करने की ट्रेनिंग देता है। यह संस्थान धार्मिक शिक्षकों को भारतीय सेना के सैनिकों के लिए एक सलाहकार बनने के लिए प्रशिक्षित कर रहा है। यह दृश्य देखिए, जब सभी धर्मगुरु एक साथ आते हैं और भक्ति के रंग में रंग जाते हैं। भक्ति और देशभक्ति का यह अनूठा दृश्य यहाँ देखने को मिलता है। ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन नाम है। 1985 में स्थापित हुई थी। एंड जैसे आपको पता है कि इंडियन आर्मी एक बहुत अच्छा उदाहरण है नेशनल यूनिटी का। एंड जो हमारा मोटो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, ये INI का मोटो है। और इसका एक सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण इंडियन आर्मी है। तो इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल पक्का करने के लिए ये इंस्टीट्यूट खोला गया है इंडियन आर्मी में। एंड इसके लिए हम स्टूडेंट्स को, हम सब का जो एक बहुत रिच कल्चरल हेरिटेज है, कॉमन हम सब इंडियंस का, उसके बारे में बताते हैं। सारे धर्मों में जो समानताएं हैं उनके बारे में बताते हैं। और ऐसे करके हम ये राष्ट्रीय एकता की हम नींव बनाते हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पे रिलीजियस टीचर्स को भी ट्रेन करते हैं। सब धर्मों के रिलीजियस टीचर्स यहाँ आते हैं ट्रेनिंग करने के लिए और यहाँ से कमीशन होके जाते हैं। तो जैसे आपको पता है कि फौज को मोटिवेट करने के लिए, उनका मनोबल ऊंचा रखने के लिए धर्म एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि धर्म के थ्रू जितना आप आदमी को मोटिवेट कर सकते हैं और किसी चीज से मोटिवेट नहीं कर सकते। तो इन रिलीजियस टीचर्स को हम ट्रेनिंग ये देते हैं कि वो धर्म के थ्रू कैसे फौज को मोटिवेट कर सकते हैं। मैं हरियाणा अम्बाला से बिलोंग करता हूँ और मेरे फादर साहब जो है किसान हैं और मेरे घर में उससे पहले कोई फौजी नहीं था। जब मैंने 10वीं की तो मेरा 10वीं करने के बाद उस टाइम पे कारगिल के समय में बाद में भारतीय सेना की भर्ती चल रही, तो हमें बहुत जुनून था कि फ़ौज में जाना है। तो मैंने फ़ौज ज्वाइन की, एज ए सिपाही फ़ौज ज्वाइन की। और जब यहाँ आने के बाद ट्रेनिंग किया, लोगों के साथ मिला, तो पहले मैं आर्मड कोर में था, वहाँ पे मैंने सर्विस की। और जब सर्विस करने के बाद मुझे फ़ौज ने गुरुद्वारा साहब के बारे में भी सिखाना शुरू किया। एडिशनल ड्यूटी करते करते मैंने फ़ौज के काम के साथ साथ जहाँ इस धर्म के बारे में पढ़ा, क्योंकि मेरा रिलीजियस फैमिली था, मेरे ताऊ जी, चाचा जी, सब फादर साहब इसी चीज़ में जुड़े हुए थे। तो धर्म के एंगल को फ़ौज के साथ जब हमने यहाँ पे आकर के देखा, तो वहाँ की जो शिक्षाएँ थी वो यहाँ पे ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होते हुए देखी। और फ़ौज में से सबसे बड़ी चीज़ हमने देखी कि जो गाँव में जैसे गुरुद्वारा साहब वगैरह में जो लोग जिस तरीके से मेंटेन करते हैं, फ़ौज उससे भी 100 नहीं 250 गुना अच्छा मेंटेन करती है। और फौज में प्रॉपर एक सिस्टम बना हुआ है कि हर संडे को बंदा एक रिलीजियस परेड को अटेंड करेगा, वहाँ पे कीर्तन होगा, सब कुछ होगा, उसको धर्म के साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी जिन्होंने हमें प्रभावित किया कि नहीं, फौज के बारे में काम करते करते अगर आपको रिलीजन को भी फॉलो करने का मौका मिल रहा है और आप दूसरों को अच्छी चीज़ें सिखा पा रहे हैं, तो क्यों ना रिलीजियस टीचर के तौर पे जाए। जब मैंने इंटरव्यू में गया था, वहां पर मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो सारे धर्म को आप कैसे ये करेंगे, तो उसका मैं एक आंसर दिया था, जो हमारे जो सारे धर्म जो है उनका कॉन्सेप्ट एक ही है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति निहिन नास्ति किंचन, एकम एवं अद्वितीयम ना तस्य प्रतिमास्ति। उसी तरीके से इस्लाम का भी ये है, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, एक ओंकार सतनाम। इसी तरीके से जब मैंने वहाँ पर इसका इंटरव्यू का आंसर दिया तो वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर जब मैंने फौज में आया तो मैंने जो सोचा था सब कुछ और भी जब मैंने देखने लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और इसी काम में जब मैं मेरे जवान जो है
उसके साथ जब मैं मुखातिब होता हूँ, उसके साथ जब बातचीत करता हूँ और धर्म के बारे में जब मैं बातचीत करता हूँ, सारे धर्म के बारे में, तो तब मुझे पता चलता है दुनिया में और हमारे खास करके कंट्री के और जो दूसरे संस्था है उससे हमारा जो फौज है बहुत बहुत गुना ज़्यादा यहाँ पर सर्वधर्म की जो संभावना है वो सारी चीज़ों को पालन होता है। पूरा देश अलग अलग विषमताओं के साथ होते हुए भी एक सूत्र में बंधा हुआ, एकता के सूत्र में बंधा हुआ, वैसा परिदृश्य हमारी सेना में ये लक्षित होता है। हम आराम से इसको देख सकते हैं। मौलवी साख संस्कृत में श्लोक बोलते हैं तो मैं भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोल करके सबको उसका अर्थ बता सकता हूँ, उसके बारे में पढ़ा सकता हूँ। एक ओमकार के बारे में हम बता सकते हैं। सभी धर्मों का अर्थ वही है कि एक ईश्वर होना। और प्रशिक्षण के दौरान हमें यहाँ भी यही सिखाया जाता है कि आपको जितना अपने धर्म पर गर्व है उतना ही दूसरे धर्म के बारे में जानने की जो सिखलाई है वो INI करता है। और विषमताओं के बाद में भी एकता यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये सीखने का INI ने एक बहुत बड़ा अच्छा प्रशिक्षण कार्यक्रम बना रखा है, जिसमें सभी को अपना शारीरिक रूप से योगा के रूप में और आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट के रूप में और जो भी राष्ट्र में जो विषमताएं हैं उन्हें हमें कैसे नेग्लेक्ट कर एक सूत्रता के रूप में बांधना है, ये हमें यहाँ पर INI में सीखने मिलता है। यही हमारा प्रशिक्षण है और इसे ही हमें अपनी यूनिटों में सभी लोगों के साथ सर्व करते हुए उसको बतलाते हुए और सेना में एकता के सूत्र में हमें पिरोए रखना।